हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम प्लान करते हैं कि ये करेंगे और वो चीज़ नहीं होती। फिर शायद 1 या 2 दिन करके शायद छोड़ भी देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। तो ये बोर्ड पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है शुभम। और मैंने यहाँ पे टोटल 13 टास्क लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो 13 टास्क मैंने, आप देख सकते हो, ये कल की तारीख थी। ये एक दिन पहले की बात है। ये मेरे लिए मैंने लिखा था कि ये 13 चीज़ें मैं करूँगा। अब 13 में से बाद में मैंने टिक मार्क किए, 1 2 3, 3 या 4 चीज़ें ही मैं कर पाया। तो 13 में से 4 चीज़ें ही मैं कर पाया, तो क्या मेरे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? देखो, ना मेरे लिए अच्छी बात है ना मेरे लिए बुरी बात है। जब मैंने ये टास्क लिखा था तब दिन के ऑलरेडी 12 या 1 बज रहे थे। ठीक है, और जितने मैंने टास्क लिखे हैं उतना मेरे पास टाइम ही नहीं था। और कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं, जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो 3 घंटे या 2 घंटे मेरे उसमें गए। तो कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी लेकिन वो की। तो यानी पहली बार जब आप कोई चीज़ कोशिश करते हो तो जो प्लान भी बनाते हो ना, वो क्लियर नहीं होता। मैंने यहाँ पे क्या क्या करना है वो तो लिख लिया, लेकिन हर चीज़ को कितना टाइम लगेगा उसका इवोल्यूशन नहीं किया। कितनी चीज़ें मेरे पास, कितना टाइम है अभी, तो मैं कितनी चीज़ें कर पाऊँगा। ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत बार क्या होता है कि आपने टाइम भी लिख लिया, प्लान भी बना लिया बढ़िया से, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपका दिमाग भटकता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो देखो, लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन यानी कि अगर सोचा है कि आपको यही करना है तो आपको यही करना है, आपको कुछ और नहीं करना है। दिमाग में 100 ख्याल आ सकते हैं, आपको लग सकता है कि मैं शायद ये भी कर लूँ अभी, अच्छा उससे पहले ये कर लूँ। देखो, दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनेगा। वो शायद आपको कुछ और कह के आसान रास्ता चुन लेगा, क्योंकि आपका दिमाग एस्केप करने का रूट ढूंढ लेता है। यानी कोई चीज़ आपको करनी है, उसमें थोड़ी सी शायद मेहनत लगनी है, शायद आपको नहीं पसंद हो, नहीं करना हो, लेकिन आप करना चाहते हो उसको, तो आपका दिमाग उसके लिए एक एस्केप रूट ढूंढ लेगा, कुछ भी। और तो जो आप सोचते हो, जो आप लिखते हो, पहले चीज़ तो चीज़ों को लिखो। पहली दूसरी तीसरी बार में कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन उसे हर बार, जैसे मैंने लिखा तो मुझे पता चला कि मेरे पास टाइम जो था वो सिर्फ 5 चीज़ें करने का ही था, 5 या 6, और मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं 13। और जितना मैंने टाइम सोचा था उससे ज़्यादा टाइम लग गया चीज़ों में। अगर मैंने सोचा था कि उस चीज़ को 1 घंटे लगेंगे या उससे भी कम लगेंगे, लेकिन टाइम उससे ज़्यादा लग गया। तो यही यही सॉल्यूशन है कि जब भी आप शुरुआत करोगे, आपको कमियां पता चलेंगी कि उस चीज़ में क्या कमियां हैं या क्या गलती हुई मुझसे। दूसरी बार उस कमियों को या उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना। अगर आपको पता चल गया कि ये चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि सुबह जिम जाना है, तो आपको पता है कि सुबह जिम जाना है तो उसकी शुरुआत रात से ही हो जाती है। अगर आप रात को लेट सोए हो, आप सोचोगे सुबह तो मैं उठ ही जाऊँगा भले मैं लेट सोया हूँ। आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको रात को टाइम पे ही सोना है। तो सुबह जिम जाना है तो आपको रात को लेट सो के और सुबह जल्दी जिम जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपका शरीर थका हुआ होगा, और आप जिम भी चले जाओगे तो उसके बाद पूरे दिन शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम महसूस हो। तो कोई भी चीज़ की तैयारी पहले से शुरू होती है, और पहली बार में ही आप बेहतर नहीं करोगे। जैसे पहले दिन, कल से जिम जाना है तो आप सारे वर्कआउट शायद उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, लेकिन आप जिम गए, आपने वर्कआउट किया, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे यहाँ पे हमने इतने सारे टास्क लिखे, लेकिन उसमें से मैं 4 भी अच्छे से पूरा कर पाया, तो मेरे लिए अच्छी बात है। मैं शायद और कर सकता था। मुझे अभी पता चल रहा है कि कल मैंने क्या गलती की है, और आज मैं उस पर सुधार करूँगा। तो कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो, उसके लिए जस्ट मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।